हिसार में साइबर अपराध का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने सिर्फ लोगों के बैंक खाते नहीं बल्कि पहचान की पूरी व्यवस्था को निशाना बनाया। फर्जी आधार कार्ड, नकली उंगलियों के निशान, दूसरे व्यक्ति की पहचान पर बैंक खाते और करोड़ों की साइबर ठगी का नेटवर्क। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरोह ने नकली फिंगरप्रिंट बनाने और आधार सिस्टम से छेड़छाड़ करने की तकनीक यूट्यूब से सीखकर इसे अपना हथियार बना लिया। हिसार साइबर थाना पुलिस ने इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिसार पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन के नेतृत्व में साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 18 मई को दर्ज हुए करीब 8 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले की जांच करते हुए पुलिस एक ऐसे संगठित गिरोह तक पहुंची जो लंबे समय से देश भर में ठगी कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आ गई आरोपी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। उनके दस्तावेज लेकर उनके नाम पर आधार कार्ड बनवाए जाते थे और बाद में पहचान में बदलाव कर पूरे सिस्टम का दुरुपयोग किया जाता था। गिरोह का तरीका बेहद खतरनाक और चौंकाने वाला था। आरोपी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर फर्जी आधार कार्ड तैयार करते थे। इस मामले में गिरफ्तार मोहम्मद मोशिरुल हकर खुद उत्सव उपाध्याय नाम से फर्जी पहचान बनाकर काम कर रहा था। यानी एक मुस्लिम आरोपी हिंदू नाम और पहचान के साथ पूरे नेटवर्क को चला रहा था। पहचान बदलने के बाद बैंक खाते खोले जाते थे और उन्हीं खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी के पैसों को घुमाने में किया जाता था। हालांकि इन सब का हैंडलर अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहा है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी सिलिकॉन की मदद से नकली फिंगरप्रिंट तैयार करते थे। इन नकली अंगूठे छापों का इस्तेमाल कर केवाईसी और आधार सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं में किया जाता था ताकि असली पहचान छिपी रही और बैंकिंग सिस्टम को धोखा दिया जा सके। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 लाख रुपए नकद, दर्जनों एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, फर्जी दस्तावेज, कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर और बैंकिंग किट बरामद की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह गिरोह पिछले 1.5 से 2 साल से सक्रिय था और कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैला चुका था। आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है जबकि उनके तार पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तक जुड़े मिले हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह का मुख्य हैंडलर अभी फरार है जिसकी तलाश जारी है। हिसार पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन के नेतृत्व में हिसार साइबर थाने को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मुकदमे नंबर 35 जो कि दिनांक 18 मई को रजिस्टर किया गया था, जो कि 8 लाख रुपए का फ्रॉड था, उसके अंदर पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा है जो कि फर्जी आधार कार्ड बना के और लोगों के साथ साइबर ठगी करते थे और बीमा के नाम पर, बीमा रिन्यू करवाने के नाम पर उनसे ठगी करते थे। इसके अंदर पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें एक है साहिल गुसाई, दूसरा है सुभाष कुमार जिसकी कंपनी थी सिट्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक है भरत जनक सिंह और एक है मोहम्मद मुशिरुल नाम के, जो कि उत्सव उपाध्याय के नाम से फर्जी आधार कार्ड बना के चल रहे थे। तो इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये किसी भी गरीब तबके के लोगों को बुला के उनका आधार कार्ड बनाते थे। आधार कार्ड के बाद उसके अंदर किसी एक और आदमी को लाके, जो कि इस केस में मोहम्मद मोशिरुल है, उसको उस आदमी के नाम पे आधार कार्ड चला के और उसकी फिंगरप्रिंट को उसके आधार कार्ड में ऐड करवा के सारे नए बैंक खाते खुलवा के और साइबर ठगी करके उन पैसों को कमाते थे। पुलिस ने, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके साथ कई मोबाइल फ़ोन, डेबिट कार्ड और पासबुक और फर्जी पैन कार्ड भी जब्त किए हैं। साथ ही में ये पूरा सिस्टम उनका जो कि इस्तेमाल किया जाता था, साथ ही में नकली फिंगरप्रिंट्स भी जो कि सिलिकॉन के द्वारा ये बनाते थे, जिसको वो आधार कार्ड में केवाईसी करवाने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन नकली फिंगरप्रिंट्स को भी पुलिस ने पकड़ा है। तो इस विषय में पुलिस को काफ़ी बड़ी उपलब्धि मिली है और निरंतर साइबर पुलिस हिसार कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई करती रहेगी। धन्यवाद। सर, कितने दिन से तलाश था इनका और कितने सदस्य हैं ये और कहां से पकड़े गए? जैसा कि मैंने बताया, जो मुकदमा है अभी 1 हफ्ते पहले ही रजिस्टर हुआ था, परंतु ये लोग ये काम करीब 1.5 से 2 साल से कर रहे हैं। कहां के रहने वाले थे जी? इन सबको पुलिस ने दिल्ली से पकड़ा है, पर ये अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं। इनमें से एक पश्चिम बंगाल के भी रहने वाले हैं। कितने लोग ठगी का शिकार हुए, कुछ पता लगता है अब तक? जी, वो अभी पूछताछ जारी है और आगे भी होती रहेगी। क्या कोई और भी केस है सर इनके ऊपर? इनके ऊपर और भी केस हैं जिसकी पुलिस अभी छानबीन कर रही है। इनसे मौके पे पुलिस ने 5 लाख रुपए कैश भी रिकवर किया है।
ये कितने पढ़े लिखे हैं, इनके कोई आपस में कोई संबंध है, कैसे ये जो है इनकी मुलाकात? जी, इनका एक हैंडलर था जिसको अभी पकड़ना बचा हुआ है, उसके ऊपर भी पुलिस की टीम लगी हुई है और जल्द ही उपलब्धि हासिल करेगी। ये इनमें से कुछ BA पास भी हैं, कुछ 10वीं 12वीं तक भी पढ़े हुए हैं। कुछ कैश बरामद हुआ है? जी, 5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। कैसे इनको ठगी का आइडिया है सर के जो इस तरह के जो ये काम शुरू? जी, जैसा हम देख सकते हैं हमारे देश में साइबर ठगी अब निरंतर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, परंतु पुलिस को भी धीरे धीरे उपलब्धियां मिल रही हैं इसके अंदर। परंतु ये सब इन लोगों ने अपने हैंडलर के द्वारा सीखा, और जो आधार कार्ड का सिस्टम चेंज करना था और जो फर्जी फिंगरप्रिंट बनाने का सिस्टम था, वो इन लोगों ने यूट्यूब से ही सीखा था। गिरोह में सर और सदस्य भी हैं? गिरोह में इनका एक हैंडलर भी है जिसकी गिरफ्तारी बकाया। लगभग उम्र कितनी होगी सर? जी, एक की उम्र 70 साल के आसपास है, एक जो है बिल्कुल ही यंग 22-23 साल के भी हैं इसके अंदर। सर एक तो इनमें पश्चिम बंगाल का है जी, एक बॉम्बे का है, अलग जी। अलग ये संपर्क में कैसे आए? जी, जो इनका हैंडलर था वो इन सभी को दिल्ली में लेके आया और उनसे वो काम करवाता था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पहचान का सबसे मजबूत दस्तावेज माने जाने वाला आधार कार्ड ही निशाने पर हो तो साइबर अपराध का खतरा कितना गहरा हो सकता है। फिलहाल हिसार पुलिस इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है और आशंका है कि जांच में कई और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।